नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया हुई संपन्न। ट्रेन से लापता पिता की तलाश करता बुरहानपुर पहुंचा युवक, थाने में की शिकायत। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रेलवे परामर्शदात्री समिति में बुरहानपुर के दिव्यांग अजय को बनाया सदस्य। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज आरक्षण की प्रक्रिया जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सबसे पहले बुरहानपुर, शाहपुर और नेपाल नगर के वार्डों के लिए प्रक्रिया संपन्न कराई गई। आरक्षण की प्रक्रिया में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में बुरहानपुर नगर निगम, शाहपुर नगर परिषद, नेपाल नगर परिषद के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई। सबसे पहले बुरहानपुर नगर निगम के लिए आरक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। लॉटरी के माध्यम से आरक्षण प्रक्रिया कराई गई। भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने लॉटरी के लिए डिब्बे में डले पर्चों को हल किया, जिसके बाद 2 बच्चों से एक एक चिट्ठियां उठाई। आरक्षण की प्रक्रिया में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी ने चिट्ठियां उठाने के बाद अनाउंसमेंट किया। आरक्षण की प्रक्रिया में भाजपा और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए, जिसके समक्ष ये सारी प्रक्रिया संपन्न हुई। दरअसल बुरहानपुर जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सबसे पहले नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न होना है, जिसको लेकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई। सुबह से ही कलेक्टर कार्यालय में जनप्रतिनिधि सहित पार्षदों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही जिला अध्यक्षकों ने डिब्बे में दली चिट्ठियों को हिलाकर 2 बच्चों से उठवाई। सबसे पहले बुरहानपुर नगर निगम के 48 वार्डों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न कराई, जिसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इसका अनाउंसमेंट अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी ने किया। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कलेक्टर कार्यालय के बोर्ड पर लिखकर लोगों को समझाई गई, जिसके बाद शाहपुर नगर परिषद के आरक्षण की प्रक्रिया हुई। यहाँ पर 15 वार्डों में चुनाव होना है। यहाँ पर भी 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, जिसके बाद नेपाल नगर पालिका के लिए आरक्षण की प्रक्रिया कराई गई। यहाँ पर 24 वार्डों के लिए चुनाव होना है। इन 24 वार्डों में भी 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। यह पूरी प्रक्रिया करीब 3 घंटे तक चली। 3 घंटे तक चली इस प्रक्रिया के बाद फाइनल आरक्षण का आंकड़ा सामने आया। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज जिला कलेक्टर कार्यालय में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। जिले में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। बुरहानपुर नगर निगम में 48 वार्डों में पार्षदों का चुनाव होना है, तो वहीं नेपाल नगर पालिका में 24 वार्डों में चुनाव होगा। शाहपुर नगर परिषद के 15 वार्डों में चुनाव संपन्न होंगे। आज मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जिले के तीनों नगरीय निकाय बुरहानपुर, नेपाल नगर और शाहपुर के वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई की गई। सबसे पहले बुरहानपुर नगर निगम में 48 वार्ड हैं। उन वार्डों में SC कैटेगरी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 2 वार्ड महिला के लिए और 1 मुक्त रखा गया है। ST अनुसूचित जाति वर्ग में बुरहानपुर नगर निगम में कोई भी आरक्षण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ST की पॉपुलेशन निर्धारित मापदंड से कम है। OBC कैटेगरी में बुरहानपुर नगर निगम में 9 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं और 8 मुक्त रखे गए हैं। और अनरिजर्व अनारक्षित कैटेगरी में 13 वार्ड महिलाओं के लिए और 15 वार्ड मुक्त रखे गए हैं। इस प्रकार 48 वार्ड्स का रिजर्वेशन है। नेपाल नगर में 24 वार्ड्स हैं। उन 24 वार्ड्स में SC कैटेगरी में 2 वार्ड महिलाओं के लिए और 2 वार्ड मुक्त रखे गए हैं। ST कैटेगरी में नेपाल नगर में 2 वार्ड महिलाओं के लिए और 2 वार्ड मुक्त रखे गए हैं। OBC कैटेगरी में नेपाल नगर में 2 वार्ड महिलाओं के लिए और 2 वार्ड मुक्त आरक्षित किए गए हैं। और अनारक्षित वर्ग में नेपाल नगर में महिलाओं के लिए 6 वार्ड और मुक्त कैटेगरी में 6 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। शाहपुर में 15 वार्ड हैं। 15 वार्डों में SC वर्ग के लिए महिला के लिए 1 वार्ड और SC मुक्त के लिए 1 वार्ड। ST में 1 वार्ड आरक्षित किया गया है महिला के लिए शाहपुर में। OBC में 2 वार्ड महिला और 2 वार्ड मुक्त के लिए आरक्षित रहेंगे। और अनारक्षित वर्ग में शाहपुर में 3 वार्ड महिलाओं के लिए और 5 वार्ड मुक्त आरक्षित रहेंगे। और ये सारे वार्डों के प्रकाशन की कार्रवाई आज सभी मीडिया के साथियों के सामने, जो जनप्रतिनिधि थे उनके सामने, विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारियों के सामने और जो स्थानीय हमारे अमला है उसके सामने पूरी कार्रवाई संपन्न की गई। संपूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी की गई है और इसका प्रेस नोट भी विधिवत अभी जारी किया जा रहा है। झारखंड के हजारीबाग रेलवे स्टेशन से 19 मई को हावड़ा मुंबई मेल से पिता पुत्र सफर कर रहे थे।
बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन से पिता ट्रेन से उतरकर लापता होने का मामला सामने आया। पुत्र ने इसकी शिकायत लालबाग थाने में की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पिता की तलाश कर रही है। झारखंड के हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन से 19 मई को हावड़ा मुंबई मेल से सफर कर रहे पिता पुत्र बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर पिता की ट्रेन से उतरकर लापता होने का मामला सामने आया। दरअसल पिता पुत्र ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन बुरहानपुर स्टेशन से पिता लापता हो गए। खोज में देखा लेकिन पिता नहीं मिले। पुत्र नासिक तक पहुंचा, जिसके बाद पिता को ढूंढते हुए बुरहानपुर आया। पिता बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ट्रेन से उतरकर स्टेशन के बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुत्र गोपाल मंडल ने बताया कि 19 मई को झारखंड के हजारीबाग स्टेशन से मुंबई जाने के लिए हावड़ा मुंबई मेल से पिता और मैं सफ़र कर रहे थे। पिता को लगा कि मैं बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर उतर गया हूँ, इसी के चलते पिता भी उतर गए। लेकिन ट्रेन चालू होते ही मैंने पिता को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन पिता नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी ढूंढा, तलाश नहीं हो सकी। पिता बुरहानपुर स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। थाने में शिकायत की। गोपाल ने पिता की तलाश करने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये देने की घोषणा की। लालबाग थाना पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लापता बुजुर्ग की तलाश कर रही है। सर, हजारीबाग रोड से बैठे थे झारखंड, कलकत्ता मेल गाड़ी थी, मुंबई जा रही थी। 3:15-20 के करीब वहाँ पर रुकी बुरहानपुर में। वहाँ से वो निकल गए। उनको लगा कि मेरा लड़का बाहर निकले। उसके बाद में 15-20 मिनट जब गाड़ी चली तो मैं तुरंत 139 में कंप्लेन किए, दर्ज किए उनको कंट्रोल रूम पर। उन्होंने बोला कि नहीं बैठे हुए, वो वापस चले गए हुए, दूसरे बोगी में बैठ के आप सर्च कीजिए। हमने वहाँ सर्च किया सर, नहीं मिले। वहाँ पर सर्च करते करते हम भुसावल नासिक पहुँच गए। नासिक से भी उन्होंने उनको कॉल किए, बोले हमने बुरहानपुर में सर्च कर लिए, वो है नहीं। फिर हम वहाँ से ज़बरदस्ती उतर करके रिटर्न आए सर। रिटर्न आने के बाद हमने ज़बरदस्ती किया कैमरा देखने का, सीसीटीवी फुटेज, तो वहाँ पर वो मिले, मेरे पापा मिले। बहुत टाइम भटके भी, बाहर भी गए, अंदर भी आए। अंदर जाने के बाद फिर वो कुछ पता नहीं चल रहा है सर। कहाँ शिकायत की आपने और अब क्या चाहते हो? GRPF सर। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को केले के खेत में जाकर अंजाम देने वाले आरोपी को नेपानगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया है। केले के खेत में ले जाकर 7 वर्षीय मासूम बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी को नेपानगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 22 मई की रात्रि ग्राम निम्ना नेपानगर की फरियादिया ने थाना नेपानगर हाजिर आकर रिपोर्ट की। मैं ग्राम निम्ना रहती हूँ। मेरी लड़की व दामाद 15 दिनों से मजदूरी के लिए पुणे गए हुए हैं। मेरी 7 वर्षीय नातिन व 4 वर्षीय नाती को मेरे पास छोड़कर गए हैं। दोपहर करीबन 12 बजे हमारे गांव का भूषण पिता संतोष सूर्यवंशी मेरे घर आया। वो पास के खेत से तरबूज तोड़कर लाने की बात बोलकर नातिन व नाती को मोटरसाइकिल पर बैठाकर साथ ले गया। करीबन घंटे भर बाद गांव का अन्य व्यक्ति रेमसिया मेरे नाती नातिन को अपनी गाड़ी पर बैठाकर घर लाया और बताया कि दोनों सड़क किनारे खड़े होकर रो रहे थे। मेरी नातिन घबराई हुई थी, वह लगातार रो रही थी। उसने रोते हुए अपने साथ घटित बलात्कार की घटना बताई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नेपानगर में धारा 363, 366, 376, 376 ए बी भादवी, धारा 345 एम्पास्को एक्ट 3 SC/ST एक्ट का दर्ज किया गया। थाना प्रभारी नेपानगर राजेंद्र इंगले द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी द्वारा टीम का गठन किया। पीड़ित बालिका का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। पुलिस द्वारा घटना के आरोपी भूषण पिता संतोष सूर्यवंशी उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम निम्ना को गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण अत्यंत गंभीर प्रकृति का होने से चिन्हित किया गया है। पुलिस द्वारा प्रकरण के सभी जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए। पीड़ित बालिका व आरोपी से जब्त आर्टिकल्स को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है। बुरहानपुर मध्य रेल सदस्य मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति भुसावल मंडल में बुरहानपुर के दिव्यांग अजय को सदस्य बनाया गया। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने आज सदस्यता का प्रमाण पत्र दिव्यांगों को वितरित किया। बुरहानपुर मध्य रेल सदस्य मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति भुसावल मंडल में बुरहानपुर के दिव्यांग अजय कुमार अयरे को सदस्य बनाया गया। आज कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिला कलेक्टर कार्यालय में सदस्यता का कार्ड दिव्यांग अजय को दिया। कार्ड मिलते ही दिव्यांग अजय के चेहरे पर मुस्कान छा गई। अब अजय ने जवाबदारी मिलने पर शहर के दिव्यांग लोगों के लिए रेलवे स्टेशनों पर होने वाली समस्याओं को लेकर शासन तक बात पहुंचाने की बात कही।
मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांग लोगों को आने वाली समस्याओं के लिए अभी तक किसी प्रकार की समिति नहीं बनाई गई थी, जिस कारण रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब दिव्यांगों की समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से समिति बनाई गई। इस समिति में बुरहानपुर के दिव्यांग अजय कुमार अयरे को मध्य रेल सदस्य मंडल, रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति भुसावल मंडल में सदस्य बनाया गया। सदस्य बनने पर आज कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिला कलेक्टर कार्यालय में दिव्यांग अजय को सदस्यता का प्रमाण पत्र दिया। प्रमाण पत्र मिलते ही अजय के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और अजय ने अब अपने साथी दिव्यांग भाइयों के लिए भी आने वाली परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने की बात कही। अजय ने बताया कि बुरहानपुर जिले से पहली बार किसी दिव्यांगों को रेलवे ने परामर्शदात्री समिति में सदस्य बनाया है। अभी तक दिव्यांगों की रेलवे स्टेशन पर आने वाली समस्याओं को लेकर कोई समिति का गठन नहीं किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब दिव्यांगों के लिए समिति बनाई गई। अब बुरहानपुर सहित अन्य प्रदेशों में भी दिव्यांगों को आने वाली समस्याओं के लिए मेरे द्वारा समय समय पर सरकार तक समस्याओं को पहुंचाया जाएगा। समिति का सदस्य बनाए जाने पर दिव्यांग अजय ने कलेक्टर प्रवीण सिंह का आभार माना। इधर कलेक्टर पवन सिंह का कहना है कि मध्य रेल सदस्य मंडल, रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति भुसावल मंडल में बुरहानपुर के दिव्यांग अजय कुमार अयरे को सदस्य बनाया गया। आज उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। समय समय पर आने वाली दिव्यांगों की सदस्यताओं को प्रतिनिधि के तौर पर अजय सरकार तक पहुंचाएंगे। आने वाले समय में और भी दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का अजय सहित अन्य दिव्यांगों द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा और अजय द्वारा समय समय पर लगाए जाने वाले शिविरों में भी आगे आकर दिव्यांगों के लिए कार्य किया जाता है। इसीलिए इन्हें रेलवे परामर्श समिति में सदस्य बनाया गया है। ये रेलवे ने मेरे को जवाबदारी दी है कि जो विकलांगों को जो वहाँ पर प्रॉब्लम होती थी उनको सारी फेस करना और उनकी सारी समस्या को निदान करने के लिए मेरे को रेलवे ने जवाबदारी दी है, जो मैं पूरी कोशिश। क्या पद मिला है? ये इसमें सदस्य बनाया गया रेलवे बोर्ड ने भुसावल संगठन के द्वारा। स्टेशन में काम करता है और मतलब विकलांगों के लिए उसी तरह करूँगा। कुमार अयरे जी को मेंबर बनाया गया है मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का। ये बुरहानपुर में काम करते हैं, दिव्यांगों के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं और जिला प्रशासन ने भी जो कैंप लगाए थे उसकी ये समस्या पर लोगों को सूचना दे देते हैं, उसको दिव्यांग आ भी जाते हैं। अभी हम लोग एलिम्को का कैंप भी एक बार वो दोबारा करेंगे, थोड़ा गर्मी कम हो जाए तो एलिम्को के कैंप में भी आप सारे दिव्यांगों को सूचना करिए ताकि वो लोग आए और अपने आर्टिफिशियल लिम्स हैं, उपकरण या दूसरी जो उनकी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो एलिम्को के माध्यम से लोग प्राप्त करेंगे। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के महाजनापेट में अंधेरे में दोस्त के घर जा रहे युवक की 4 लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। घायल अवस्था में मौजूदा लोगों ने उपचार के लिए युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के महाजनापेट में अंधेरे में दोस्त के घर जा रहे युवक की 4 लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को राहगीरों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजपुरा निवासी कृष्णा शाह अपने दोस्त आर्यन से मिलने के लिए महाजनापेट जा रहा था कि बीच रास्ते में ही स्ट्रीट लाइट बंद होने से अंधेरे में 2 लोगों ने मुझे रोका और लठ से मारना शुरू कर दिया। इसके 2 लोग आए और उन्होंने भी लात घुसा से पिटाई शुरू कर दी। घायल अवस्था में रोड पर पड़ा रहा। राहगीरों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया। युवक ने क्षेत्र के ही योगेश पवार, मनीष पाटीदार, दीपक पवार और बंटी मार्शल पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की। शिकारपुरा थाना पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मैं रात में मोहल्ले में जा रहा था, यानी मेरे रहता राजपुरा और मैं जा रहा था मेरे दोस्त के आर्यन के यहाँ, वो रहता महाजनापेट में। तो मैं उस मोहल्ले में जा रहा था, वहाँ की स्ट्रीट लाइन बंद थी। तो मैं रास्ते से गुजर रहा था, उतने में मेरे पीछे से सर पे वार किया लाठी से 2 लोगों ने और मुझे चक्कर आके जैसे गिरा उतने में और 2 आए और उन्होंने लाते घुसे तो मेरे पे मारपीट की। कौन है ये, आप जानते हैं उनको? हाँ जानते हो। क्या नाम है? एक का नाम है दीपक पवार और मनीष पाटीदार और बंटी मार्शल और योगेश पवार। उन्होंने क्या कहा कोई नहीं पता सर, क्या पता क्या पुरानी निकाली। बुरहानपुर जिले के ग्राम टीट गांव में रहने वाले ग्रामीण आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में मिल रही 1,37,000 की राशि मिलने से नाराज होकर शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और लिखित शिकायत कर राशि बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बुरहानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक हितग्राहियों को 1,37,000 रुपए की राशि मकान का निर्माण करने के लिए दी जा रही है, लेकिन यह राशि कम होने के कारण आज ग्राम टीट गांव कला के ग्रामीण लिखित शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे
और कलेक्टर प्रवीण सिंह को लिखित शिकायत सौंपकर इस राशि को बढ़ाने की गुहार लगाई। कलेक्टर ने समस्या सुन सरकार तक ग्रामीणों की बात पहुंचाने का आश्वासन दिया। बुरहानपुर जिले के ग्राम टीटगांव कला के ग्रामीण आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली 1,37,000 की राशि को बढ़ाने की मांग करते हुए लिखित शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर प्रवीण सिंह को ज्ञापन सौंपकर राशि बढ़ाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक हितग्राही को 2.5 लाख रुपए की राशि मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए हितग्राहियों को 1,37,000 रुपए की राशि का ही आवंटन किया जा रहा है। इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में 1,37,000 में मकान बनाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, जिस कारण हमारे मकान भी पूर्ण नहीं बन पा रहे। 6 माह से किराए के घर में रहकर हमारा गुजर बसर कर रहे हैं। आने वाले समय में वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है, जिसके पहले मकान नहीं बनने पर हमें और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हमारे पास मकान बनाने के लिए और राशि की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सरकार के इस राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करना चाहिए। पंचायत में शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के बाद आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर प्रवीण सिंह को लिखित शिकायत करते हुए इस राशि को बढ़ाने की गुहार लगाई। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने ग्रामीणों की समस्या सुन सरकार द्वारा इतनी ही राशि का हवाला देते हुए ग्रामीणों की समस्या सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। मिल रहा है हमारे गाँव में, फिर इसमें क्या करेंगे भाई आप? तो थोड़े बढ़ा के दो घर मकान बनने के लिए। समस्या ये है ग्राम टीटगांव कला की जैसा 1,35,000 रुपये मिल रहे हैं, तो इनका कहना ये है कि 1,35,000 में जैसा मकान नहीं बन पाएगा, इसमें तो कुर्सी लेवल काम होगा। इनका कहना है कि 2-2.5 लाख मिलना चाहिए। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम मांडवा में काका ने भतीजे पर खेत के पैसे मांगने की बात को लेकर दराती से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। घायल अवस्था में परिजन युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम मांडवा में काका ने भतीजे पर खेत के पैसे मांगने की बात को लेकर दराती से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। घायल को परिजनों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मांडवा निवासी दयाराम पिता लहारिया उम्र 25 वर्ष काका कैलाश खर्चे से खेती के 7,000 रुपये लेने के लिए गया था। काका ने गांव से कुछ ही दूरी पर ले जाकर पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों में वाद विवाद इतना बढ़ा कि काका कैलाश ने डराती से दयाराम पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में दयाराम घर पर पहुंचा। लहूलुहान हालत में दयाराम को देखकर परिजन घबरा गए और तुरंत ही उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर घायल का उपचार चल रहा है। नेपानगर थाना पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मेरे साथ झगड़ा हुआ, खेत का पैसा लेने गया था तो वो थोड़ा गालियाँ मालियाँ देने लगा और फिर दराते उठा के मार दिया। कौन था वो तुम्हारा? वो काका लगता था। दराती मार दिया? हाँ। खेत कितना पैसा था? पैसा थोड़ा थोड़ा देने के लिए बोला। कितना पैसा था? 7,500। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया हुई संपन्न। ट्रेन से लापता पिता की तलाश करता बुरहानपुर पहुंचा युवक, थाने में की शिकायत। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रेलवे परामर्शदात्री समिति में बुरहानपुर के दिव्यांग अजय को बनाया सदस्य। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।